अस्सलाम वालेकुम जी, होप कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा, जब भी मैं अब माई डायरी में कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका बेसिक मकसद ये होगा कि अपना कैथारसिस कर लूँ, दिल की भड़ास निकाल दूँ। यानी कि जब भी किसी किसी भी इस तरह के इवेंट की वजह से जब मैं अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुँच जाऊँगा और मैं कहीं अपना गम गुस्सा शेयर नहीं कर सकूँगा, तो फिर मैं माई डायरी को यूज़ करूँगा। अब ऐसा ही एक ऐसा ही एक इवेंट है कि एबटाबाद शहर में बारिश का पानी खड़ा होने लग गया काफ़ी कुछ अरसे से। अब वो किस तरह खड़ा होने लगा? वो ऐसे हुआ है कि एबटाबाद एक पहाड़ी इलाका है और इसमें एक नेचुरल स्लोप है। अब वो नेचुरल स्लोप एक नहीं, रादर दो नेचुरल स्लोप्स हैं। एक सीएमएच से लेके काला पुल के दरमियान ये एक स्लोप बनता है, जिसका चौक पॉइंट जो है वो जब निकलता है बिलाल टाउन वगैरह के पास से होता हुआ जाता है। तो वो सारा एबटाबाद का जो पानी है, वो जितना सीवरेज जो है, जितना भी ड्रेन वाटर है, वो सारा वहाँ से निकल जाता है। दूसरा चौक पॉइंट है केहाल। केहाल और सीएमएच के दरमियान जो एक लूप बनता है, उसमें से मरी रोड के पास से एक नाला जाता है और वो भी एक चौक पॉइंट है जो पानी ड्रेन आउट करता है। अब एबटाबाद का पानी तो ड्रेन आउट होने के लिए नेचुरल फिनोमेना बना हुआ था एक, और बहुत ही अच्छा था, स्लोप का कोई मसला नहीं था, पानी बड़ा सा ड्रेन हुआ करता था। लेकिन कुछ 3 4 5 साल से ऐसा एक मसला हो गया कि हमारे रोडों में पानी खड़ा होने लग गया। डेफिनेटली कोई बहुत बड़ी खराबी हुई होगी जिसकी वजह से एबटाबाद जैसे शहर का पानी खड़ा होने लग गया, कि इसमें तो स्लोप नेचुरल है। खराबी ये थी, कुछ खराबियाँ हैं मैं गिन लेता हूँ। एक खराबी तो यह है कि मुझ पे आती है, यानी कि आम इंसान पे आती है। अब वो खराबी किस तरह है कि हम जितने भी कॉमन पीपल हैं, हमने अपने घर बनाए, हमने एबटाबाद के जो पुराने नाले थे, जो जो सरकारी तौर पे नाले डिक्लेयर्ड थे, हमने उन पे अपनी बिल्डिंग चढ़ानी शुरू कर दी है आहिस्ता आहिस्ता। अब हम अपने जब की एग्जांपल ले लें तो जब की जो असल विड्थ है वो 22 फीट है, जो आर्मी बॉर्न स्कूल के दरमियान से गुजरता है, वो उसकी विड्थ है असल। और आप वैसी वेट तब आप कहीं और नहीं देखेंगे। अब जब को हमने स्क्वीज करते करते जो है वो तकरीबन 6 फुट पे लिए हैं, कई जगहों पे 6 फुट से भी कम है। तो डेफिनेटली जब पानी को हम रास्ता नहीं देंगे तो पानी तो रास्ता निकालेगा अपना, और अगर फिर भी उसको रास्ता नहीं मिलेगा तो फिर वो तंग करेगा, और हमें तंग कर रहा है। तो ये तो हम रिस्पॉन्सिबल भी हैं इसके, और फिर हम इसके विक्टिम्स भी हैं। लेकिन एक क्वेश्चन उठता है कि क्या इस पे सारे का सारा जो ब्लेम है वो हम लोगों पर डाल दें, अपने ऊपर डाल दें? ऐसा नहीं है। उसकी वजह यह है कि अब हम में एजुकेशन नहीं है। उन्होंने कोई ऑन पर्पस नहीं किया कि हम कोई जगह दबा लें, किस तरह की बात कर लें। उनके जहन में ये बात आई होगी कि यार चलो ठीक है, नाले की जगह इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, और नाले का कहाँ से इतना पानी आ जाएगा कि वो पूरा इतना मामलात कर लेंगे, कि जब तो थोड़ा सा पानी आ रहा होता है उसमें आम दिनों में। तो ये लैक ऑफ विजन की वजह से हुआ है कि उनको नहीं समझ थी इस बात की। हमारे इदारों को तो समझ थी ना इस बात की, इदारों की गलती है। फिर एक और वजह जिसकी वजह से पानी जो है वो खड़ा होता है, वो ये है कि एबटाबाद चूंकि पहाड़ी इलाका है, तो पहाड़ों से बारिश के साथ सेडिमेंट्स और सॉइल एरोड होके आती है। वो यानी कि हम आसान जुबान में कह सकते हैं कि पहाड़ों के साथ मट्टी आती है और वो हमारे नालों में स्टोर हो जाती है। नालों में स्टोर होती है तो उसकी वजह से मट्टी की तहें लग गई हैं। खैर से हमारे एबटाबाद सिटी के तो जो नाले हैं वो भी तकरीबन कॉलोनियल पीरियड के या फिर 60s या मैक्सिमम 70s के दौर में बने हैं। उसके बाद भी ऐसी डेवलपमेंट नहीं हुई है। और मंडिया वाली साइड पे अगर देखा जाए तो वो बाद में डेवलप हुए हैं, लेकिन वो भी खासे ख़राब हो चुके हैं। और वो कॉलोनियल नालों से बुरे थे क्योंकि वो अच्छी तरह से डिज़ाइन हुए हुए थे, एक सोच सोच समझ के साथ हुए हुए थे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि मंडियाँ भी, एबटाबाद भी, और जितने बाकी एबटाबाद के हिस्से हैं, सप्लाई कह लें बाकी, इनमें नालियों में तहें जम गई, जितनी तहें लगी हैं उसकी वजह से, और साथ में नाले स्क्वीज होने की वजह से पानी जो है वो रोड पे आने लग गया। क्योंकि अब पानी को फुल रास्ता नहीं मिल रहा है, फुल फ्लेज रास्ता, कि वो अपने स्लोप में निकल सके। उसका स्लोप कौन सा है, मैं जैसा कि पहले बता चुका हूँ। एक ये अपना जब वाली साइड होगी, यानी कि काला पुल, मरी रोड, जो इसके नीचे से जो हमारा जब जाता है वो, और दूसरी भी यहाँ पे ही आके मिलती है इससे। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये हमारी जो है वो यहाँ तक पानी प्रॉपरली नहीं पहुँच सकता। उसकी वजह से एबटाबाद की जो सीवरेज सिस्टम है वो तबाह बर्बाद है, रोडों पे पानी है, और रोडों पे पानी खड़ा है। जब 3 4 घंटे रोडों पे पानी खड़ा रहता है तो डेफिनेटली उससे रोड एरोड होता है, ट्रैफिक जैम होती है, कितने लोग जो हैं वो बीमार होंगे, वो जो कम्प्लेक्स आना चाह रहे होंगे या किसी और हॉस्पिटल जाना चाह रहे होंगे, कितने लोग कितनी एमरजेंसीज में होंगे, वो सब लोगों के सारे प्लान चौपट। वजह क्या है भाई? रोड पे पानी है। अच्छा, जब रोड पे पानी नहीं भी होता है तो ये रोड पे पानी खड़ा होने की वजह से काफ़ी काफ़ी देर रोड जो है वो ख़राब हो चुकी है। फिर एबटाबाद जंक्शन पॉइंट है
जितने भी शुमाली इलाका जाते हैं लोग यहाँ से होके जाते हैं, टूरिस्ट भी यहाँ से जाते हैं। इवन जो सी पैक की लॉजिस्टिक्स थी और उससे पहले जो जितनी भी ट्रेड हुआ करती थी पाकिस्तान चाइना के दरमियान, वो यहाँ से हुआ करती थी ट्रक्स के ज़रिए। तो वो फिर इतना ज़्यादा रश हो जाता है रोड पे, समटाइम्स इट इवन टेक्स यू 2 to 3 hours to get to Mandiya from Ahmedabad, which is only 7 kilometers, unfortunately. तो ये चीज़ें एड्रेस होनी चाहिए। और फिर मसला ये है कि ये हमारे डिपार्टमेंट की गलती है दो वेज में। अवाम की तो एक वे में है ना कि उन्होंने स्क्वीज कर दिया नाले को। अब हमारे रेलिवेंट डिपार्टमेंट की गलती क्या है? उसकी गलती ये है कि एक तो उसने चेक एंड बैलेंस नहीं रखा कि लोग किस तरह से कवर कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को नहीं पता है। डिपार्टमेंट तो था ना जी, डिपार्टमेंट को पता था कि नाले का क्या फ्लो होता है जब बारिश होती है, जब बारिश अपने पीक पे होती है, और कितने सारे मामला हो सकते हैं। तो डिपार्टमेंट ने कनाइवेंस शो की, और डिपार्टमेंट की कनाइवेंस की वजह से जो है ये सारा मामला हो गया। तो बेतवज्जी है इस तरफ, उसके पीछे बहुत सारी बातें हो सकती हैं। मॉनेटरी फ़ायदे भी शायद उनको दिए गए हों, या किसी पावरफुल इंसान ने उनको कह दिया हो कि यार ठीक है कर लो, और वो खामोश हो गए। फिर तीसरे नंबर पे हमारी गवर्नमेंट का भी आता है, अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ रहा है, ये भी उन्हीं रिटोरिकल किस्म के स्लोगन्स के साथ आई है कि हम मुल्क को अच्छा कर देंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे, बट वी कैंट सी एनीथिंग अराउंड, अनफॉर्चुनेटली। तो इनको अपने स्लोगन्स पर अमल करना होगा और इनको चीज़ों को बेहतर बनाना होगा, क्योंकि लोगों ने इनको इलेक्ट ही इसीलिए किया है कि ये हमें करके दिखाएं, परफॉर्म करें हमारे लिए। और हम चाहते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट्स, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे लीडर्स इनको फॉलो करें, लेकिन उससे पहले इन्हें हमें कुछ देना पड़ेगा, हमें सर्व करना पड़ेगा, हमें करके दिखाना पड़ेगा कि चीज़ें होती किस तरह। अब हम तो कराची के रोने रो रहे हैं, कराची का तो स्लोप ख़राब है। एबटाबाद में क्या मसला है? एबटाबाद में तो स्लोप भी है। तो इससे साबित हुआ कि ना कराची का स्लोप ख़राब है, ना एबटाबाद का स्लोप ख़राब है। ख़राबी है तो हमारी मैनेजमेंट में है, तो हमें गैरत का फुकदान है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी है। एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वो हमें नहीं है। फिर एंड नोट पे मैं यही कहूँगा कि रिक्वेस्ट है अपने डिपार्टमेंट से, अपनी गवर्नमेंट से, अपने लीडर्स से कि एबटाबाद जैसे मासूम शहर की हालत ज़ार पर रहम करें और इन मामलात को एड्रेस करें। लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं, लोग बहुत तंग हो रहे हैं, तो फिर लोगों का जो है वो आप में से जो यकीन है वो ख़त्म होता जाएगा, और जब वो वैनिश कर गया तो फिर काम ख़राब है। अच्छा, अवाम है जो, यानी मैं ख़ुद हूँ, अपने लिए मैं क्या बात करता हूँ कि हमें अपना कैथारसिस कर लेना चाहिए और अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कराना चाहिए। लेकिन बाय प्रोटेस्ट आई डोंट मीन एट ऑल कि हम लोग तबाहियाँ मचा लें सड़कों पर और शीशे तोड़ दें। प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराने के बहुत सारे पीसफुल तरीके भी हैं, जैसा कि आपने पैगाम पहुंचा दिया, एक जेस्चर दिया। तो प्रोटेस्ट का कभी ये मतलब ना हुआ कि आपने वायलेंस करना है। वायलेंस और प्रोटेस्ट लाजिम मलजूम नहीं है। अपना कैथारसिस करें पीसफुल तरीके से, एक कौम की तरह, एक हजूम की तरह नहीं। और दूसरी बात, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आप पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है आपने उसको भी देखना। आप पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है कि आपके मेन गेट और आपकी जो बाउंड्री वॉल है उसके बाहर भी आप ये समझें कि आपका घर है। जब हम सब लोग ये समझने लग जाएंगे कि हमारे मेन गेट और हमारी बाउंड्री वॉल के बाहर हमारा घर है, तो फिर ये रोडों की पे ये गंद हमें पड़ा नज़र नहीं आएगा, हमें सड़कों पे पानी खड़ा नज़र नहीं आएगा, इवन हमें स्ट्रीट क्राइम नज़र नहीं आएगा, और बहुत सारे इवल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे हमारी सोसाइटी से। ऑन दिस होपफुल नोट कि जो हमारे एबटाबाद के शहरी हैं और हमारे मसाइल, हमारा जो खासकर पानी का मसला है और रोड का मसला है, इसकी सुनवाई होगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। खुदा हाफिज़।